गिप्पी गर्वाल की अकाल मूवी को थिएटर में रिलीज हुए आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं एंड मूवी हिंदी के अंदर तो ठीक ठाक ही कलेक्शन कर रही है, लेकिन पंजाबी लैंग्वेज के अंदर अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम कोई कलेक्शन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अकाल 2 मूवी के अंदर विलन कौन होने वाला है एंड अकाल का जो पार्ट 1 आया है अभी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एंडिंग कैसे हुई थी इस मूवी के अंदर एंड आपको पार्ट 2 के अंदर विलन कौन हो सकता है, कौन कौन से कैरेक्टर बचे हुए हैं, उन सब के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो को गुरु पूरा वॉच करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले अकाल मूवी को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में अकाल मूवी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। अकाल मूवी के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या था, जहां पर इस मूवी के अंदर जंगी जहान जो कि समुद्र के एक साइड में रहता है एंड वहां के जितने भी गांव है सबको जीत चुका है, बंदे का पूरा कहर है, पूरा अत्याचार करता है, लेकिन उसने कभी भी समुद्र पार नहीं किया। उसको पता भी नहीं है कि समुद्र पार में एक्चुअल में है क्या, वहां पे कौन से लोग रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब जंगी जहान की बहन काटरो अपने पति के साथ एंड अपने देवर के साथ समुद्र पार करती है, लेकिन समुद्र को पार करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि समुद्र के उस पार उसे मिलती है खालसा की सेना, यानी साथ में अकाल सिंह एंड अकाल सिंह वहां पर ऐसा कहर मचाता है कि उसको युद्ध को बीच में छोड़ के भागना पड़ता है। लेकिन उसका जो पति होता है दारा बख्श, वो एक्चुअल में जख्मी हो जाता है एंड समुद्र के उस पार जाके जंगी जहान से प्रॉमिस लेता है कि वो कभी भी समुद्र के उस पार नहीं जाएगा। उसके बाद मूवी के अंदर सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, सिंपल चीजें चल रही होती है, लेकिन जंगी जहान का भांजा उसके अंदर फिर से चुल मचती है एंड वो समुद्र पार करता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, अकाल सिंह फिर से उसकी वाड़ लगाता है, जिसकी वजह से जंगी जहान का भांजा कोमा में चला जाता है एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जंगी जहान खुद को नहीं रोक पाता है एंड समुद्र पार करता है। अकाल सिंह की गैर मौजूदगी में उसकी वाइफ को मार के आ जाता है एंड उसके बाद दोनों के बीच में पूरा माहौल बन जाता है कि हाँ अब होगी पूरी की पूरी परफेक्ट फाइट, दोनों की सेना आपस में लड़ेगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वहां पर जंगी जान उसको लेटर भेजता है, यानी कि चिट्ठी भेजता है कि वो उससे फाइट करना चाहता है, उसकी सेना के साथ फाइट नहीं करना चाहता, यानी कि अकाल सिंह एंड जंगी जहान के बीच फाइट होगी, उनकी सेना के बीच में फाइट नहीं होने वाली। जिसके चलते इस बार अकाल सिंह अपनी सेना के साथ समुद्र पार करता है एंड वहां पर जाके जंगी जहान के बीच में उसकी फाइट होती है एंड जंगी जहान को भी मार देता है एंड साथ में उसकी सेना को भी मार देता है। लेकिन उसकी कुछ सेना बची होती है, जिसमें से दीना प्लेड वही अपने प्रिंस कंवलजीत सिंह भी बचा होता है। अब गुरु दीना कौन है? एक्चुअल में दीना के कैरेक्टर को समझना है तो दारा बख्श को समझना पड़ेगा। दारा बख्श जो कि अपने जंगी जहान का जीजा यानी कि काटरो का पति एंड जो कि फर्स्ट जब युद्ध होता है काटरो लेके जाती है समुद्र पार, तब दीना साथ में होता है एंड उसके यहाँ पर कट लगता है। आप लोगों ने मूवी के अंदर देखा होगा या फिर फोटो भी देखी होगी। दीना अकाल सिंह से तो बदला लेना चाहता ही था, लेकिन वो उस गद्दी पर भी बैठना चाहता था जिस पे वो जंगी जहान बैठा था एंड वो चाहता था कि या तो जंगी जहान अकाल सिंह को मार देगा तो उसका बदला पूरा हो जाएगा, या फिर अकाल सिंह जंगी जहान को मार देगा तो वो उस गद्दी के ऊपर बैठ जाएगा। लेकिन दीना अपने हथियार गिरा देता है, वो अकाल सिंह से फाइट नहीं करता है, सरेंडर कर देता है एंड अकाल सिंह उसे जिंदा छोड़ देता है। अब आपको लगेगा कि हाँ भाई मूवी की एंडिंग हो गई है, लेकिन उसी के बाद में आपको मूवी के अंदर कुछ एक ऐसे सीन भी देखने को मिलता है जहां पर कंफर्म हो जाता है कि अकाल 2 भी आएगी। अकाल मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो जिंदा बच जाते हैं, जो कि जंगी जहान के साइड के कैरेक्टर थे एंड ऐसा तो नहीं है कि जंगी जहान मर गया तो वो शरीफ बन जाएंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चुल मचेगी, वो कभी ना कभी तो उंगली करेंगे ही अकाल सिंह को। जिनमें से मेन कैरेक्टर की बात करते हैं दीना की, प्लेड बाय प्रिंस कंवलजीत सिंह, जो कि शुरुआत से ही अपने अकाल सिंह से बदला लेना चाहता था एंड उस गद्दी पर बैठना चाहता था। देखो अकाल मूवी के अंदर इस कैरेक्टर को बहुत ही हल्का रखा गया है, लेकिन अकाल 2 के अंदर आई थिंक ये पावरफुल हो सकता है। देखो अभी तो गद्दी का जो राजा था जंगी जहान भी मर चुका है एंड उसकी शुरुआत से ही उस गद्दी के ऊपर नजर थी। दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो काटरो, जो कि जंगी जहान की बहन है एंड अब तो उसका भाई जंगी जहान भी मर चुका है एंड उसका जो बेटा है वो कोमा में है एंड उसका पति दारा बख्श वो भी मर चुका है। तो भाई वो काफी ज्यादा हरामी औरत है, वो बदला तो लेगी, उसके अंदर चुल तो मचेगी, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी। एंड उसके बाद मूवी के एंड में जंगी जहान के भांजे का भी सीन हमें देखने को मिलता है, यानी कि काटरो के बेटे का सीन देखने को मिलता है, जो कि कोमा में होता है लेकिन उसकी आंखें खुल जाती है एंड वो भी काफी ज्यादा हरामी कैरेक्टर का इंसान है
एंड वो भी बदला लेगा, कुछ ना कुछ तो उंगली करेगा ही अकाल सिंह को। अब ये तीनों अकाल सिंह से बदला लेना चाहते हैं, काटरो का बेटा एंड अपना दीना। एंड तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आ रहा है वो दीना, क्योंकि ये आई थिंक गद्दी पे भी बैठ जाएगा। लेकिन उसके बाद मूवी के अंदर आपको एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जिससे पूरा कंफर्म हो जाता है कि भाई हाँ अकाल 2 आएगी, क्योंकि मूवी के एंडिंग में आपको एक सीन देखने को मिलता है जहां पर काटरो अंगूठी देके भेजती है एक सैनिक को, एंड वो सैनिक जाके किसी और को देता है, जाके कहता है कि जनाब आपकी बहन ने आपके लिए कुछ भेजा है। वहां पर उसका सिर्फ हाथ आपको देखने को मिलता है, एंड जिससे कंफर्म हो जाता है कि अकाल 2 मूवी के अंदर आपको एक नया विलन देखने को मिलेगा जो कि काटरो एंड जंगी जहान का भाई होगा। एंड अब वो कौन होगा उसकी अपने वीडियो के अंदर तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता, मूवी के अंदर फोटो वगैरह आपको कुछ भी नहीं दिखाई जाती है, सिर्फ हाथ ही दिखाया जाता है। लेकिन उसको भी चाहिए अपने भाई की मौत का बदला, एंड उसके भी पास्ट के कुछ एक सीन आपको शायद अकाल 2 के अंदर देखने को मिल सकते हैं। शायद वो गद्दी के चलते ही दूर हुआ होगा अपने भाई से, एंड फिर से दीना की वही फाइटिंग होगी गद्दी को लेके। बट गुरु इतना तो कंफर्म हो जाता कि अकाल 2 मूवी आएगी एंड अकाल 2 के अंदर आपको नया विलन देखने को मिलेगा। अब ये विलन का किरदार कौन प्ले कर सकता है? देखो मैं पूरा कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मूवी की शुरुआत में अपने जो थैंक्स करके लिखा हुआ था देव खरोड़, स्पेशल थैंक्स देव खरोड़ ऐसा करके लिखा हुआ था, तो पूरी मूवी के अंदर मैंने देव खरोड़ को कहीं नहीं देखा। हो सकता है वो हाथ उसी का ही हो। एनीवे गुरु ये तो मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा रहा हूं, क्योंकि अपने अकाल मूवी के एंडिंग में ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि अकाल 2 आएगी। लेकिन जिस तरीके से चीजें अधूरी रखी गई है ना, उससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ अकाल 2 तो भाई बनेगी। बट गुरु जो भी है, सबसे पहले तो अकाल मूवी को सपोर्ट करो, कमाल की मूवी है, मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। मैंने ये मूवी देख ली है एंड भाई लोग आप भी जाओ, अगर नहीं देखी तो इस मूवी को जरूर देखना। हिंदी में भी अवेलेबल है, अब तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई हिंदी में नहीं है, हिंदी में भी है, हिंदी में भी सपोर्ट करो ताकि पंजाबी सिनेमा की तरफ से और भी ज्यादा हिंदी में मूवी आए। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। एंड अकाल मूवी अगर आप लोगों ने देख ली तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए